यदि हम इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमारा जो बीएड करने का उद्देश्य जो मकसद है वो मकसद बर्बाद हो जाएगा। अगर हमारा भविष्य किसी तरह से असुरक्षित होता है तो इस सिचुएशन में इसकी जवाबदेही यूनिवर्सिटी को तो लेनी ही होगी और साथ ही साथ जेएसएससी बोर्ड के साथ झारखंड सरकार को भी लेनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट के साथ अगर किसी तरह का छलावा होता है तो इस छलावे का परिणाम उस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। झारखंड में एक वैकेंसी आती है और पूरा हलचल सा मच जाता है और एक वरदान जैसा अचानक से झारखंड सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। वरदान से तो ज़्यादा एक खैरात लग रहा है। अभी आगे मैं उसी बात को जिक्र करता है, आप पहले ही बोल दिए। और जेएसएससी को मेल कीजिए या फ़ोन कीजिए, फ़ोन तो उठाते नहीं और मेल का जवाब नहीं देते हैं। हमारा जो झारखंड का जो चलता है, जो भी पॉलिसी चलता है, नीति है यहाँ का, वो कोई भी जो वैकेंसी है वो टीचर का हो या फिर जेपीएससी हो, किसी भी तरह का हो, वो टाइम से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। हम लोग पता चलता है कि पढ़ते पढ़ते ही बूढ़े हो गए, हम लोग ऐसे ही बेरोजगार रह जाते हैं। देखिए, झारखंड का विडंबना यही है कि यहाँ पे गरीब महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है और यहाँ पे चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। नमस्कार, मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल। आज यहाँ पे जो पीजीटी की तरफ से जो शिक्षक की भर्ती निकाली गई है उसमें कुछ लोगों की मांग है और यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे मांग को लेके आए हैं यूनिवर्सिटी में। यहाँ हम अभी VVU के कैंपस में हैं और कुछ लोगों से पूछना चाहेंगे क्या मांग है, नहीं है। मैम, आप बताइए कुछ। हाँ जी, जैसा कि हम लोग यहाँ पर आए थे, अपने सेशन, जो भी हमारा सेशन है वो लेट हो चुका है काफ़ी, उसको लेकर के आए थे कि हम लोगों का सेशन जो है वो थोड़ा जल्दी किया जाए। और ये हम लोग का जैसे फॉर्म फिलअप पीजीटी का फॉर्म आया है तो वो फिलअप करने का जो डेट है वो 23 सितंबर तक ही रखा गया है। इस हिसाब से हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग का जो सेशन लेट चल रहा है उसको सही टाइम पे किया जाए, क्योंकि वहाँ पे एकदम से मेंशन किया गया है कि हम लोग तभी भर सकते हैं जब हम लोग का 4 सेम का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो इस हिसाब से आया। अगर देखा जाए तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा जो झारखंड का जो चलता है, जो भी पॉलिसी चलता है, नीति है यहाँ का, वो कोई भी जो वैकेंसी है वो टीचर का हो या फिर जेपीएससी हो, किसी भी तरह का हो, वो टाइम से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। हम लोग पता चलता है कि पढ़ते पढ़ते ही बूढ़े हो गए, हम लोग ऐसे ही बेरोजगार रह जाते हैं। तो सबके मन में यही है कि अगर इतने दिनों बाद आया है तो ये सुनहरा मौका है अपने आप को और अपने जीवन को अच्छा करने का, अच्छा आर्थिक रूप से उन्नत होने का ये बेहतर मौका है कि अगर ये टाइम पे हो जाता तो हम सभी के लिए सही होता, हमारे आगे के भविष्य के लिए, उसके लिए आए थे। मतलब मैम बता रही हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे चुनाव, जो उपचुनाव के बारे में बताता हूँ, उपचुनाव जिसका कोई मायने मतलब नहीं होता, मुख्य चुनाव को छोड़ दीजिए, उपचुनाव टाइम पे करा दिया जाता है। कोरोना काल को उस समय धता बता दिया जाता है और अभी कोरोना काल के मसले को ला करके और हम लोग के सेशन को, या कहें सारे स्टूडेंट के सेशन को लेट कर दिया जाता है और इसी को अपने वकालत में लाया जाता है। और देखिए, कुछ लोगों से और हम मिलाते हैं। मैम, एक चीज़ बताइए आप, ये तो चलिए VVU से मांग था आप लोग का, जेएसएससी से भी कुछ मांग है। जेएसएससी को क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या? चलिए, अच्छा भैया, मेरे सामने हमारे भैया हैं। भैया, जी, अपना नाम बताइएगा पहले। जी, हमारा नाम अनिमेश मिश्रा हुआ और हमारा एक ही डिमांड है। जैसे हम लोग बीएड सेशन तो 2022 वाले हैं, तो हम लोगों का एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द, जैसा कि हम सभी ने देखा कि ये कोविड काल में कितना सेशन लेट चल रहा है और ये कोविड के वजह से, ये सेशन लेट होने की वजह से ये जो पीजीटी की वैकेंसी आई है तो काफ़ी लोग सफ़र। अच्छा भैया, एक चीज़ बताइए, कोविड में तो चुनाव कभी नहीं रुका, नहीं, जबकि झारखंड में उपचुनाव हो रहा था कोविड में, उपचुनाव का तो कोई वैल्यू नहीं था, उसके बाद भी उपचुनाव हुआ, तो ये सेशन क्यों नहीं आज तक, ये क्यों नहीं लोग देखते हैं कि हम लोग का सेशन लेट हो रहा है? ये अब यही मुद्दा है। अब ऐसा बात हुआ है कि 10 तारीख को आकर के एक मीटिंग रखा जाएगा और जिस मीटिंग के बाद ये फाइनल कंक्लूजन आएगा कि आगे क्या होना है सेमेस्टर 4 के रिजल्ट को लेकर के, कब तक रिजल्ट दिया जाएगा। अच्छा, जेएसएससी कुछ मांग है? जेएसएससी से यही मांग है कि अभी पहले ये 10 तारीख वाला डिसीजन हो जाए, वो रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जेएसएससी से क्या डिमांड किया जाएगा ये देखा जाए। जैसे जेएसएससी अगर अभी से अगर हम लोग ईमेल करते हैं या किसी माध्यम से उनसे कांटेक्ट किया जाए तो कुछ सुधार हो सकता है, अपेयरिंग डाल दिया जाए। अपेयरिंग जो अभी क्लियर नहीं है उसमें किया गया है, अपेयरिंग क्लियर तो नहीं किया गया है कि अपेयरिंग भर सकते हैं, तो अपेयरिंग का मांग अगर किया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम ईमेल के बारे में बोलिए सबको कि हाँ, ईमेल करें। ईमेल के माध्यम से हम लोग ये जेएसएससी को कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रावधान, ये हमारा जो मसला है ये सॉल्व किया जा सके। देखिए,
झारखंड का विडंबना यही है कि यहाँ पे गरीब महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है और यहाँ पे चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है और जनता को बस छोड़ दिया गया है ऐसे ही। हाँ सर बोलिए। एक सेकंड। न्यूनतम ये जो जेएसएससी के द्वारा हाँ सर। ये जो पत्र निकाला नाम गया, नाम अपना पहले बता दो। मेरा नाम हुआ मोहित कपूर। हाँ। ठीक है। हाँ। ये जो जेएसएससी के द्वारा पीजीटी विज्ञापन नंबर 14/2022 का एडवर्टाइजमेंट आया है, उसमें पेज नंबर आपका 10 नंबर पेज के नोट में लिखा हुआ है कि शिक्षक प्रशिक्षण में वैसे विद्यार्थी जो परीक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वैसे अभ्यर्थी शिक्षण नियुक्ति हेतु आयोजन होने वाली परीक्षा में आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाती है। और उसके जस्ट नीचे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डैश दे के लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये दोनों एक दूसरे में विरोधाभास है। एक में बोल रहा है कि अपेयरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं और एक में बोल रहा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका होना अनिवार्य है। तो ये दोनों तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टेड है। हाँ मतलब भ्रांति है। हाँ, मतलब इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या अपेयरिंग में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। और जेएसएससी को मेल कीजिए या फोन कीजिए, फोन तो उठाते नहीं और मेल का जवाब नहीं देते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपको मेल का साक्ष्य भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने 3 दिन पहले मेल किया हुआ है। वो हमको कर दीजिएगा, हम ठीक है चैनल पे डाल देंगे उसको। ठीक है, ये देखिए। और सबसे अपील क्या कीजिएगा जेएसएससी मांग के लिए, कुछ अपील जेएसएससी से मांग ये करेंगे कि अगर वो एक एडवर्टाइजमेंट या फिर अगर एक लिखित में या फिर मौखिक में भी आके कोई न्यूज चैनल में आके बता दे कि अपेयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। हाँ, अपेयरिंग वाले अगर भर सकते हैं तो कब तक मैक्सिमम डेट है जब तक उन लोग को मार्कशीट जमा करना होगा, मैक्सिमम डेट। ठीक है, ताकि उसके पहले हम लोग वीबीयू या जो भी रांची है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उसको हम लोग फोर्स डाल के हमला रिजल्ट प्राप्त कर सके, ताकि हमारा भविष्य बचा रहे और हम लोग का जो विश्वास है झारखंड सरकार पे और जेएसएससी पे बना रहे। ठीक, थैंक यू। आप देखिए कुछ लोग और यहाँ पे हैं। भैया आइए, कुछ तो बोलिए, क्या हुआ अंदर में? सबसे पहले तो मैं 21-23 बीएड का टीचर्स ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी। प्रशिक्षु हैं? जी बिल्कुल प्रशिक्षु हूँ। अभी हाल में आप लोग एक झारखंड में नाम आपका क्या? जी प्रशांत पाठक नाम है, सेंट कोलंबस कॉलेज से। अभी हाल में देखे होंगे आप लोग कि एक झारखंड में एक वैकेंसी आती है और पूरा हलचल समझ जाता है। वो वैकेंसी है पीजीटी +2 टीचर का। अब इसमें यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो टीचर्स ट्रेनिंग कर ही रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको बनना है टीचर। और एक वरदान जैसा अचानक से झारखंड सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। वरदान से तो ज्यादा एक खैरात लग रहा है। अभी आगे मैं उसी बात को जिक्र करता है, आप पहले ही बोल दिए। तो अब देखिए होती क्या है कि वो अचानक से वैकेंसी आती है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपेयरिंग है अभी वो चल ही रहा है उनका सेशन और उनके भी दिल में है, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मैं ही अपना ले लूँ, मैं जॉब छोड़ के बीएड कर रहा हूँ बस इसलिए क्योंकि हमको टीचर बनना है। अब उसमें एक योग्यता मांगा गया है कि जिसमें कि स्टूडेंट्स का जो परीक्षा फल का अंतिम मतलब डेट है उसके पहले हमारा बीएड का सेशन कंप्लीट चाहिए या फिर जो स्टूडेंट्स अपेयरिंग है उनका 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। जबकि हमारा जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है इसमें देखा क्या जा रहा है कि हमारा सेशन ऐसा हमेशा से होते आ रहा है कि हमेशा लेट ही रह रहा है। तो अब इस बीच में यूनिवर्सिटी और जेएसएससी के बीच में घिस हम स्टूडेंट लोग जा रहे हैं, सपना हमारा अच्छा, एक चीज़ और है कुछ सर कि जैसे आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी लेट चल रही है जी, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो समय पे कोर्स को कंप्लीट करा दी हैं या तो फिर कंप्लीट कराने के कगार पे। जैसे आपकी हो गई कुल्हान यूनिवर्सिटी, आपकी हो गई राधा गोविंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की तो मेरे पास मार्क्स मतलब जो रिजल्ट निकला है उसका भी फोटोकॉपी है। वो 4th सेमेस्टर, वहाँ पे भी लोग कहते हैं, कुछ हवाला देते हैं कि ये साल वाइज था, सेमेस्टर वाइज वहाँ पे नहीं था जहाँ पे कंप्लीट हुआ है। लेकिन राधा गोविंद के पास ये सेमेस्टर वाइज भी था,
उसके बाद भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही कहना कि सीख लेना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी को, और क्या। दूसरी बात, जब दूसरी यूनिवर्सिटीज कर दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके स्टूडेंट के प्रति क्या आपका प्यार नहीं है? आपके स्टूडेंट से अगर टीचर बने तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? तो हम भी चाहते हैं कि आप भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के जैसा काम करें और हम लोगों को भी वो मौका दें जो हम लोग सपना लेके आए हैं बीएड करने का। तो कुलपति से मुलाकात हो पाई? जी, कुलपति से मुलाकात हुई और वो आश्वासन दिए हैं कि जो एनसीटी होता है उसके नॉर्म्स के तहत अगर हमारी मांग आती है और अगर वो फुलफिल होता है तो वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। उसके लिए एक डेट दिए हैं, कुछ दिन आएंगे, वो कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, उनके साथ बात होगी और बात में जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोगों को फॉलो करना है। तो आप देख रहे हैं युवा लोग की क्या स्थिति है और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है झारखंड में अच्छे तरीके से। दूसरी चीज़, यहाँ पे पहली बात, हर चुनाव टाइम पे तो हो जाती है लेकिन किसी भी वैकेंसी को समय पे लाया नहीं था और नहीं समय पे पूरा किया जाता है। मैम, आप लोग कुछ बोलिएगा, आप तो बोल रहे थे पहले से। हाँ, बस हमारी मांगे वही है कि जैसे कि आप प्रशांत जी ने कहा कि पीजीटी की वैकेंसी निकली है, तो फिर हमारी मांग यही रहेगी कि एटलीस्ट हम लोग एलिजिबल हो जाएं। तो उसके लिए जैसे कि हम लोग सेकंड सेमेस्टर में आए हैं तो हमारा अभी तक ना ऑब्जर्वेशन हुआ है ना एग्जाम हुई है, तो अगर ऑब्जर्वेशन जल्दी हो जाए तो हमारी जल्दी एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। एलिजिबल होने के लिए चलिए VBU तो जिम्मेवार है भी, ठीक है, उसके साथ आप JSSC से भी क्या मांग करना चाहेंगे? जे एक्चुअली डिले होने का रीजन सिर्फ VBU ही नहीं है, इसका सिर्फ दायित्व VBU का नहीं होता। हमारे जब से बीएड का जो काउंसलिंग है JSSC कराती है, जिसके कारण जो है कि डिले और सेशन हो रहा है। वो 9 महीना काउंसलिंग कराने में लगा देती है टाइम, जिसके कारण कि कॉलेज जो है चाह के भी सेशन को टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके जो मतलब हम अगर कहें मैम, काउंसलिंग में तो यूनिवर्सिटी जिम्मेवार नहीं है, वो तो वो अगर टाइम से चले, जिस तरह से वो जैसे फॉर्म एप्लीकेशन करे, अभी नए बैच का देखेंगे, उन लोगों का फॉर्म एप्लीकेशन बहुत पहले हो चुका है। उन लोगों का कहा गया था कि उनका एंट्रेंस लिया जाएगा, तो वो अगर टाइमली करे तो फिर यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजेस हैं वो समय से चला सकते हैं। तो जिसके कारण जो बच्चे का मोटिव होता है बीएड करने का, कि ताकि हर किसी को पता है कि झारखंड में वैकेंसी हर साल नहीं आती है, वो 6-7 साल में आती है। अगर इस साल हम लोग थोड़े से के कारण में चूक जाते हैं तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हमें कब ये अपॉर्चुनिटी मिले इसका कोई अता पता नहीं है। तो हमारे बस यही मांग है कि आप अगर हमारे टाइमली ऑब्जर्वेशन कराते कराते हमारी अगर एग्जाम डेट आ जाती है तो सो दैट अगर हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर हमारा कुछ जो फ्यूचर जो है वो बच सकता है। अदरवाइज अगर हम बीएड का डिग्री लेके क्या करेंगे अगर हम एक शिक्षक ही ना बन सके तो बस हमारी मांग यही है। तो आप देख रहे थे झारखंड की ये स्थितियाँ, और बताता चलूँ कि हेमंत चचा कम से कम कुछ तो सुधार कीजिए, अपने विभाग से बात कीजिए, और वो जो है जो भ्रांति अभी फैली हुई है कि अपेयरिंग में भर सकते हैं या नहीं, इस चीज़ को कम से कम JSSC को क्लियर करना चाहिए। सरकार का कहना रहता है कि और आप या तो एडवर्टीजमेंट निकालिए या तो फिर नोटिस निकालिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन इस भ्रांति को क्लियर कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे अभी जो मुख्य व्यक्ति जिन्होंने इसको संचालित किया, इसकी अध्यक्षता की है इस मंडली की, जो अभी VBU में यूनिवर्सिटी में आई थी, अभी हम उन्हीं से बात करा रहे हैं आपका। और देखिए भैया, आप क्या मतलब बात हुई आपकी? मुख्यतः जो बात हुई है कि वो बीएड, हम लोग जिस उम्मीद से बीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन लिए थे वो उद्देश्य था एक शिक्षक बनने का, और ये मौका अब हमारे बीच में आया है। लेकिन यूनिवर्सिटी की लापरवाही और जो JCEC बोर्ड की लापरवाही का खामियाजा है कि आज हम लोगों को यहाँ यूनिवर्सिटी आकर के अपना डिमांड को रखना पड़ रहा है कि हमारा जो हक का चीज़ है, जो हमारा खुद का चीज़ है, उसको हमको दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी रवैया दिखा रही है, इसमें मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट को अब शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड सरकार की अनियमितता पिछले 6 सालों के बाद +2 की नियुक्ति आई है, और यदि हम इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमारा जो बीएड करने का उद्देश्य है, जो मकसद है, वो मकसद बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में हमारा फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि हम बीएड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर, तो आप लीडरशिप किए हैं, तो बताइए कि कुछ आग्रह जो JSSC से किया जाना है वो भी लोगों के बीच रखेंगे, क्या करना है? JSSC से भी कुछ आग्रह किया जाना चाहिए, ईमेल कीजिए या फिर कुछ कीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। JSSC एक्चुअली में स्टूडेंट्स के भरोसे पे बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है।
और जेएसएससी के ही कारस्तानी का ये कमाल है या फिर उसी के किए धरे का ही सारा खामियाजा है कि आज स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं। अगर झारखंड के सरकार के जो भी अलग अलग संस्थाएं अगर सही तरीके से काम करती तो आज ये समस्या हम लोग को देखने को नहीं मिलता यहाँ पे। और इसी खामियाजा को देख करके अगर हमारा भविष्य किसी तरह से असुरक्षित होता है तो इस सिचुएशन में इसकी जवाबदेही यूनिवर्सिटी को तो लेनी ही होगी और साथ ही साथ जेएसएससी बोर्ड के साथ झारखंड सरकार को भी लेनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट के साथ अगर किसी तरह का छलावा होता है तो इस छलावे का परिणाम उस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। एकदम सर। मतलब हेमंत चाचा, आप अच्छे से जान लीजिए कि अपना व्यवस्था में कम से कम सुधार कीजिए, समझे। और ये जो अभी जो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है ना, उसको कम से कम बंद कीजिए और व्यवस्था में सुधार कीजिए बस। और इतना बता देना चाहते हैं कि एक बार मैंने और बोला था और आज भी बोलता हूँ कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, समझे। इसलिए अब आपको साबित करना है कि आपकी हांडी काठ की है या स्टेनलेस स्टील की। इसी के साथ धन्यवाद। आप युवा सत्याग्रह के साथ बने रहिए। धन्यवाद।